नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले वीडियो की परीक्षा को लेकर कि दोबारा इसकी परीक्षा कब होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल काफ़ी लोगों के मन में चल रहा है कि यहाँ पर जो आवेदन किए गए थे इस परीक्षा के लिए 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था और सिर्फ 9 लाख, मान लेते थोड़ा ज़्यादा थे, 9 लाख के आसपास कैंडिडेट ने पेपर इसका दिया हुआ था। अब ये समस्या आ रही है कि 9 लाख के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा या सिर्फ जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सभी लोगों ने किया था 14 लाख लोगों ने उनको भी बुलाया जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी यूट्यूब में कुछ भी बताया जा रहा है कि 14 लाख ही परीक्षा देंगे या 9 लाख, काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। चलिए सारे कन्फ्यूजन हम आपके दूर कर देते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 24 मार्च के दिन ये अनाउंस हुआ था, आवश्यक सूचना आई थी, सभी को पता होगा। इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2018 को जो निरस्त किए जाने से निर्णय लिया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब इसकी वैकेंसी आई थी विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018, ठीक है ना। सभी को पता होगा ऑनलाइन कब किया गया था, डेट कब थी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तेजी से चलते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या की बात करते हैं। यहाँ 1527 पद थे और रिक्त यहाँ पर इनके जो पद थे 362 और 64। टोटल देखा जाए तो 1953 टोटल हमारे पद थे। चलो ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन इस तरीके से फिल किया गया था और यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा थी, ठीक है ना। इसके बारे में सभी को पता होगा कि प्रश्नों की संख्या 50-50 थी और एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का था, तो टोटल हमारे 300 नंबर के थे, समय 2 घंटा था और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 रखी गई थी। सभी को पता होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का क्या है, प्रावधान है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। चलो अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है ना। कुछ लोग तो कमेंट ये भी करते हैं कि सर आरओ के एग्जाम में तो दोबारा सभी लोगों के लिए बुला लिया गया। तो सारे डाउट हम आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए पूरा वीडियो बने रहिए। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती निकली थी 2018 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर द्वितीय पाली में कुछ पेपर में गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से पेपर को क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सूचना है यहाँ पर आपका लिखा हुआ, निरस्त कर दिया गया था, ठीक है ना। अब जब ये निरस्त कर दिया गया था तो यहाँ पर देखिए द्वितीय पाली साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो तारीख लिखी हुई है ना, द्वितीय पाली की निरस्त हुई है। ये परीक्षा अब दिनांक 25/10/2018 एवं 26/10/2018 को आयोजित किया जाना संभावित है। तो यहाँ पर देखिए जो परीक्षा द्वितीय पाली की रद्द हुई थी ना, उन्हीं को कैंडिडेट को दोबारा बुलाया गया था। काफ़ी लोग उस समय भी तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि सर राजस्थान में तो 2 परीक्षाएं अगर पालियों की रद्द हो गई तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह कुछ हो तो यहाँ पर भी हो। ये तो चलो आगे की बात करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अखबार में इस तरीके से कटिंग भी आई थी, ये भी आप देख लीजिए। उस समय घटना है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं कि कैसे क्या होता, तभी आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 10 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा। जो सेकेंड शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया गया था, अब यहाँ पर देखिए परीक्षा में शामिल 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को द्वितीय पाली में दोबारा देना होगा। मतलब परीक्षा में शामिल यानी जिन लोगों ने परीक्षा दिया था द्वितीय पाली में, जिनका रद्द हुआ था, उन्हीं को फिर से बुलाया गया था। और जिन्होंने द्वितीय पाली में देने नहीं गए थे उनको नहीं बुलाया गया था, एडमिट कार्ड उनका जारी नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कि जिन्होंने पहले परीक्षा दिया है उन्हीं को बुलाया गया। चलो और आगे बात करते हैं, सारे आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको पढ़िए। इस प्रकरण में लिखा हुआ है आयोग की 2 सदस्यीय जांच समिति की संतुष्टि एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस तरीके से लिखा हुआ है, संज्ञान में लेते हुए उक्त पुनः जांच करा जाने के विषय आदेश के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अनिश्चितकालीन रूप से आधार में लटक गया है। आयोग द्वारा इस तथ्य को महत्व दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ मेन पॉइंट पे चलते हैं, नहीं काफी लंबा वीडियो होगा। यहाँ पर देखिए समीक्षा अधिकारी, समझते हैं ना आरओ का, जिसको मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आरओ के एग्जाम में 2016 का जो पेपर निरस्त हुआ था, अब ध्यान से समझिएगा, 2016 का जो पेपर निरस्त हुआ था और लिखा हुआ है इसके लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब दोबारा फिर से बता दिया गया था, कोई भी ऐसा फॉर्म वगैरह नहीं निकलेगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे देख लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट हमारा कहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ था ये आवेदन करने की स्थिति नहीं होगी, और लिखा तत्समय पंजीकृत समस्त अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
जो 2016 का आरओ का पेपर जो हमारा निरस्त होकर दोबारा अभी हुआ था, तो वहां पर देख लीजिए समस्त पंजीकृत, इसका मतलब जिन्होंने परीक्षा नहीं भी दिया था, अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनको भी बुलाया गया था। अब ये बताइए आरओ का एग्जाम कौन लेता है? सभी को पता होगा, यहाँ पर आरओ का एग्जाम कौन लेता है? यूपीपीएससी लेता है, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। ये हमारी सिविल सेवा से रिलेटेड जो भी होती है वैकेंसी वगैरह, यूपीपीएससी कराती है। यूपीपीएससी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। और ये जो वीडियो की जो परीक्षा हो रही थी, ये कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एससी कराता है, यूपी ट्रिपल एससी। इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। मतलब आयोग अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, इन्होंने करा दिया तो जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी भी इसको फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर हम दोस्तों और आपको थोड़ा सा बात करते हैं, एग्जाम्पल में ले चलते हैं। देखिए सबकी को पता होगा इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था, ये हमें करंट में अच्छे से याद है। यहाँ पर क्या हुआ था, 2016 में वैकेंसी निकली थी, ठीक है। तो जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, तो उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था जिन्होंने पहली बार परीक्षा दिया था 2016 में। दोबारा जब परीक्षा पुनः कराई गई थी तो उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। अब देखो इसरो के हिसाब से अगर कहोगे तो यही कहना पड़ेगा कि सर जिनका परीक्षा जो मतलब इन्होंने जिन स्टूडेंट ने दिया था उन्हीं को बुलाया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आरओ की अगर हम बात करते हैं सभी को बुला लिया गया। पुलिस की अगर हम बात करते हैं, यूपी पुलिस का जो 2018 में हुआ था, उनमें उन्हीं को बुलाया गया था जिनका परीक्षा में गड़बड़ी हुआ था, जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ था। अब देख रहे हैं दो दो तरह के सवाल हैं, अब वहां पर ये कर रहे हैं, वहां पर ये कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, यहाँ पर वीडियो में 1/2 माइनस मार्किंग के लिए बताया गया। यूपी पीएससी की बात करते हैं 1/3 माइनस मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं रेलवे की, रेलवे में 1/3 माइनस मार्किंग होती है, एसएससी में 1/4 होती है। तो देखिए सबका अपना अलग अलग है, कोई कुछ भी करता है, ठीक है ना। कुछ तो अपने आप पहले ही नोटिस में लिख देते हैं कि इस परीक्षा से हम कभी भी रिक्तियों कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं, या इनको हम नौकरी से रद्द भी कर सकते हैं, सब कुछ लिखा रहता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए सबके अपने अपने आयोग हैं, सबके अपने अपने अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यूपीपीएससी से तुलना करके यूपी ट्रिपल एससी पर नहीं कह सकते हैं कि वहां पर सभी को बुलाया गया था। ऐसे इसरो की अगर हम बात कर ले तो वहां तो नहीं बुलाया गया था। यूपी पुलिस की बात करते हैं कांस्टेबल में, यहाँ पर भी ऐसा नहीं था। तो ऐसे हम नहीं कह सकते ना, तो इसीलिए हम आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता रहे थे, समझ गए होंगे पूरा अच्छे से। तो यहाँ पर अब देखो यूपीएससी वीडियो के लिए जो इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पोस्ट की नाम है 1953 पोस्ट थी टोटल, ठीक है ना। रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पर ये इतना लिखा गया है कि अवेलेबल सून, यानी 2021 में एग्जाम होगा, कब होगा ये नहीं पता है, अनाउंस लेटर। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर 9 लाख जो स्टूडेंट पेपर दिए थे क्या उन्हीं को बुलाया जाएगा या 14 लाख? अगर यूपीपीएससी की बात करोगे उसके हिसाब से 14 होने चाहिए, ठीक है ना। अगर इसरो या यूपी पुलिस के हिसाब से बात करोगे तो 9 हो रहा। अब बताइए इनमें इतना कंफ्यूजन है कि कौन आएगा। अब यहाँ पर तरह तरह के वीडियो भी बना दिए जाते हैं, इसमें ये बता रहे हैं, कोई ये बता रहा है, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो पे भी हमने यही बताया था 9 लाख लोगों के लिए, क्योंकि इसरो में ऐसा हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हमने बताया था। बट यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अगर आरओ को ले रहे हैं तो वहां तो सभी को बुला लिया गया, लेकिन वो डिपार्टमेंट भी तो अलग है। तो अब यहाँ देखना है कि कुछ भी हो सकता है, यूपी ट्रिपल एससी क्या सोचती है। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक और बता देते हैं, आरओ को जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन जब पुनः पेपर करवाया गया था तो निगेटिव मार्किंग उसमें कर दिया गया था, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है। आयोग ने क्या किया था, उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था, बाद में कर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो की परीक्षा को लेकर, तरह तरह के सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है, कौन से लेते हैं ये भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जगह अपना अपना अलग मत है। कोई कुछ तरीके से करता है, कोई पूरे बच्चों को बुला लेता है, जिन्होंने दिया कुछ उनको बुलाते हैं। तो अभी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है, जब तक अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जा सकता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ हमारा ये क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, संभावनाएं कह सकते हैं कि 9 लाख भी बुलाया जा सकता है, 14 लाख भी बुलाया जा सकता है। श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसके बारे में देखिए क्या होता है। लेकिन तुलना अगर आप करते हैं तो तुलना करने से पहले डिपार्टमेंट को भी देखिए कि वो अलग विभाग है, ये अलग विभाग है, ठीक है ना। आयोग अलग अलग हैं दोनों। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और डेट के बारे में जैसे ही कुछ अनाउंस होता है तो आपको वेबसाइट के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी पोस्ट थी सब आपको पता ही होगा पूरा। और यहाँ पर दोबारा परीक्षा की बात रही तो 2021 में होना है, ये तो सत्य है, लेकिन कब होगा इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। तो आप अभी क्या करें,
जो 9 लाख वाले हैं, 14 लाख लोग वाले हैं, 14 लाख 9 लाख दोनों, सभी पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है ना। अब देखिए किस्मत में हो सकता है सरकार ये भी कर सकती है कि दोबारा जो वैकेंसी नई आएगी उसमें ऐड भी कर सकती है। ऐड करके क्या कर देगी, पुराने लोगों से कह देगी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उनको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई फीस नहीं देना है। अब हो सकता है नए स्टूडेंट के लिए लॉलीपॉप कर देगी, तुम लोग भी भरो। तो इससे पता है सरकार का क्या होगा, उसका खजाना भरेगा, राजस्व बढ़ेगा, पैसा कमाएगी। इसमें फायदा ओवरऑल देखा जाएगा तो सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी का होने वाला है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसा सोच सकता है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये सोच लेगा तो वैकेंसी बढ़ा के बोल देगा जो न्यू है वो भी दीजिए, पुराने वाले भी इसमें शामिल करिए। तो उससे क्या होगा कि पुराने तो अपने हैं ही, नए वैकेंसी, या ये भी कह सकता है वैकेंसी ना निकाल के थोड़ा बहुत इंक्लूड भी नहीं करता है तो कहो, ये भी कह सकता है कि जो नए लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर दीजिए। वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसमें पैसे लोग फार्म डालेंगे, पैसे की इनकम होगी। तो अभी देखिए सब असमंजस भरा है, कुछ भी हम ऐसे तर्क आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने ऐसा बताया था। बट आपके भी मन में कुछ चल रहा हो तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। क्या होना चाहिए, 9 लाख लोगों के लिए परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए या 14 लाख के लिए? आप अपना राय जो भी है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों बस यही था, आपको अच्छे से कंफर्म करना था। हर जगह का अलग अलग रूल है, एक रूल के हिसाब से हम दूसरे की तुलना नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो ये विभाग भी ऐसा ही करेगा, ठीक है ना। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे, सारे प्रश्नों के आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।